नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ में अब तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा निकाले गए भर्तियों पर विवाद शुरू हो चुका है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इंस्ट्रक्टर पद के लिए निकाले गए 920 पदों को लेकर तकनीकी शिक्षा मंत्रालय अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है। इस विवाद का पूरा कारण तकनीकी शिक्षा मंत्रालय द्वारा निकाले गए विज्ञापन को लेकर है। इस विज्ञापन में ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए ITI और CTI कर चुके छात्रों को 3 साल का अनुभव मांगा गया है, जिसे लेकर ITI CTI प्रमाण पत्र धारियों ने मोर्चा खोल दिया है। आज तकनीकी शिक्षा संचालनालय में संचालक अवनीश शरण को पत्र सौंपकर ITI CTI ट्रेनिंग कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने और 3 साल के अनुभव की बाध्यता को समाप्त करने की मांग की है। नवा रायपुर स्थिति संचालनालय में संचालक के पास पहुंचे छात्रों का कहना है कि 1 साल ITI और 1 साल अन्य राज्यों में रहकर CTI की कड़ी ट्रेनिंग करके प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों से इस तरह से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, जबकि प्रदेश में 1000 से अधिक ITI और CTI होल्डर है। दरअसल CTI वह प्रशिक्षण है जिसे केंद्र सरकार अपने खर्चे पर ITI पास कर चुके छात्रों को ट्रेनिंग ऑफिसर पद के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण देती है, जिसके माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्किल्ड मानव संसाधन तैयार की जा सके। लेकिन राज्य सरकार ने एक तरफ जहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मेहमान प्रवक्ता की भर्ती के लिए CTI सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया है, वहीं दूसरी ओर स्थायी भर्ती के लिए इस बाध्यता को खत्म कर दिया है। जबकि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के अनुसार बिना CTI के भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा अपने खर्च पर भर्ती के बाद भी CTI ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जिससे एक शिक्षक के पीछे 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान राजकोष का होता है। ऐसे में ITI और CTI कर चुके युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्हें 3 साल अनुभव की अनिवार्यता से भर्ती परीक्षा में शामिल हो पाना भी नामुमकिन नजर आ रहा है। वे अब हाईकोर्ट की मदद से इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि इंजीनियरिंग वालों को 1 साल और डिप्लोमा धारियों को 2 साल का अनुभव मांगा गया है। सर, हम लोग की मांग है, हम 2012 में CTI किए हुए हैं, तब से कंटिन्यूअस डायरेक्टर और मंत्रियों के पास बार बार चक्कर लगा रहे हैं कि CTIS को अनिवार्य किया जाए, जिसके चलते हमें 2018 में CTI के लिए मेहमान प्रवक्ता में अनिवार्य किया गया है। अब हमारे यहाँ 920 पदों की भर्ती पुनः निकली हुई है रेगुलर, जिसके लिए हम लोग यह मांग लेके डायरेक्टर जी के पास आए हुए हैं। क्योंकि वहाँ से कोई सही जवाब ना मिलने के कारण हमें अब मंत्री जी की शरण में जाना पड़ रहा है। अब वहाँ से अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक हमारे पास लास्ट ऑप्शन हाई कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। और इससे भी पहले आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरह की लड़ाई चल रही है? और कई राज्यों में इस तरह की लड़ाइयाँ हुई हैं जिसमें CTIS को अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन हमारे स्टेट में आज भी अनिवार्य नहीं किया गया है। जिस स्टेटों में नहीं अनिवार्य किया गया है उस स्टेट का रेफरेंस देके हमारे डायरेक्टर साहब बार बार उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं। अच्छा, मापदंड क्या रखा गया? जिस तरह से मेहमान प्रवक्ता के लिए मापदंड रखा गया, लेकिन अभी जो है वर्तमान में मेहमान प्रवक्ता के लिए मापदंड नहीं रखा जा रहा है उसको। हमारे यहाँ मापदंड DGT की गाइडलाइन के अनुसार ITI को 3 साल का अनुभव, डिप्लोमा को 2 साल का अनुभव और BE को 1 साल का अनुभव, किंतु CTI को कई जगहों पे शिथिल, जैसे हमें बताए मेहमान प्रवक्ता में CTI किए हुए लोगों के लिए अनुभव को शिथिल किया गया है। हमारा यह भी आग्रह है कि CTI जो किए हुए हैं उनके लिए यह अनुभव को शिथिल करते हुए सबको भरने का मौका दिया जाए और सबको अपना किस्मत आजमाने दिया जाए। मिले सर से, पर वो बोले कि हम DGT को हम नहीं जानते हैं। सर, ये 2 नियम बना के हम तो DGT का मान के CTI करने चले गए सर। अपना घर का सब कुछ दुख दर्द सह के हमने दूसरे राज्य में CTI किया सर, और अनिवार्य नहीं जा रहा। और सबसे बड़ी बात सर, हम जब CTI करने जाते थे तो हमें सर बोलते थे कि आप ट्रेनिंग लेने आए हो ताकि आप जाके बच्चों को पढ़ा सके, तो अनुभव क्यों मांगा जा रहा है सर हमसे? हम CTI वालों को बिना अनुभव के, और CTI अनिवार्य करना चाहिए सर, क्योंकि CTI DGT का तो गाइडलाइन है सर, और गाइडलाइन नहीं है। अगर हमारा स्टेट नहीं फॉलो कर सकता है तो DGT का बात भी नहीं मानना चाहिए। इंजीनियरिंग वालों को 1 साल, पॉलिटेक्निक वालों को 2 साल और ITI वालों को 3 साल, तो इसमें जी क्या सर, मतलब आप लोग CTI करने का कोई नहीं है सर। इतने दर्द सह के हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अब हमारी बात सुने हैं, बोले हैं विचार करेंगे करके, पता नहीं सर हमारा सर। अब आप करेंगे फिर इसके बाद स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट का लेयर और मंत्रियों से बात बोल रहे हैं, जैसे कि उनसे मीटिंग करके जीत रखेंगे, ना विचार रखेंगे उनके। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 21 पर। आपके हक की बात।